तो ये सब काम जो हम लोगों ने कराया और उसका क्या परिणाम हुआ, तो कितनी ज्यादा सुविधा हम लोगों ने करा दिया। और आपको हम ये भी कह देते हैं, आई लोग तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी कराते थे, याद करिए। हम तो सब जगह हर प्रकार के झगड़े को हम लोगों ने खत्म करा दिया। मदरसों को सरकारी मान्यता हम लोगों ने दी और उसके बाद कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई 8000 से भी ज्यादा, और 1000 फिर और कहा उस आपकी काम शुरू करा रहे हैं। तो एक एक तरह से अब कहीं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता है। आज जो हम लोगों के खिलाफ है वो एक काम नहीं किया था मुस्लिम का, और अब बोलते रहता है कि मुस्लिम उनके साथ हैं। तो हम तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को कहेंगे कि कोई काम देता था, और सब जो झगड़ा करते रहते थे, और सब झगड़ा को बंद कौन कराया? हम थे और हमारे साथ बीजेपी थी। तो इसलिए काहे बाएं दाएं जाइएगा इधर उधर। अब बीच में तो हम बीजेपी, सोचिए ना, हम 1995 से बीजेपी में, हमने 2 बार 1 बार कर दिए थे इन लोगों को, और देखा गड़बड़ करता था तो 1.5 महीना में फिर हटा दिए। इस बार फिर 1 बार किए थे, हम देखा ये सब गड़बड़ करता फिर हटा दिए। तो हम लोगों ने तय कर दिया कि हम कभी भी इन लोगों के साथ नहीं जाएंगे, और भाजपा के साथ 1995 से है, हम लोग सब दिन के लिए साथ रहेंगे, हम कभी बाएं दाएं कहीं नहीं होने देंगे। तो हम लोग सब मिलकर के काम कर रहे हैं एक तरह से। अब आप सोच लीजिए, आई लोग क्या बोलते रहता है, जाति आधारित गणना हम ही न कराए हैं, हम ही न शुरू से कराए हैं। आप बताइए, जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, उसकी संख्या बढ़ी तो हम लोगों ने 50 को बढ़ा करके 65 कर दिया, और सामान्य वर्ग का 10% है वो, दोनों मिला के 75। और हम खाली वही नहीं किए, सबकी आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया, चाहे वो ऊंची जाति के हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबका अध्ययन कराया। तो आपको मालूम है 94 लाख परिवार निकला जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। हम लोगों ने तय कर दिया कि उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हम लोग राज्य सरकार की तरफ से 2 लाख रुपया का मदद करेंगे। 5 साल का हमने काम शुरू किया, ये काम हमने शुरू कर दिया। तो एक एक काम तो हम लोग कर रहे हैं, हर काम हम लोगों ने किया, सबके हित में काम किया है। और आप जानते ही न हैं कि कितना हो गया है। आप जरा बताइए कि आप समझ लीजिए कि 2005 से 2020 में 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, और उसके बाद हम और भाजपा एक साथ थे, 2020 में हमने तय किया 10 लाख लोगों को नौकरी, 10 लाख लोगों को रोजगार। तो पहले भी काफी रोजगार, इस बार भी 4 लाख हो गया, और 1 लाख का तुरंत होने वाला है, 3 लाख का भी काम शुरू, और अगले साल के चुनाव के पहले 10 लाख सरकार लोगों को नौकरी मिलेगी। अब 5 लाख लोगों का रोजगार हो गया, 10 लाख लोगों का भी रोजगार मिलेगा। तो हम लोग तो एक एक काम करते रहते हैं। आप पूरे इलाकवा में तो सब जगह कामें न किए जी। हम जब केंद्र में मंत्री थे तब बताइए ना, यहां पर कौची बना, सड़कवा कब बना? आप याद करिए, यहीं के लोग तो बड़ी खुश हुए थे, सबसे ज्यादा खुश न हुए थे तो उस समय तो हम ही ने करवा दिए थे आपको एक रेलवे लाइन। तो सब तरह से हम लोग काम करते रहे, और कौन काम नहीं किए, हर प्रकार से एक एक काम करवा रहे हैं हम लोग, हर तरह से। यहां पर बताइए, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला ITI, सभी अनुमंडलों में ITI, सब तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, हर प्रकार से GNM संस्थान, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, सब तरह का काम किया है हम लोगों ने। अनुमंडलों में ANM प्रशिक्षण संस्थान, छात्रावास, और आप बताइए आवासीय विद्यालय, और इस सब में जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय का निर्माण कराया गया, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय का निर्माण कराया गया। अब पथ और पुल का निर्माण कितना हुआ, बिहटा सरमेरा स्टेट हाईवे का निर्माण, नालंदा वेन इस्लामपुर पथ का निर्माण कराया, दनियावा एकंगर सराय इस्लामपुर पथ का निर्माण कराया,
हर प्रकार से चारों तरफ जो भी कराना था हम लोगों ने पूरा कराया है। और आप लोगों को इतना हम बता देते हैं कि नालंदा जिले में 2177 ग्रामीण सड़कों का निर्माण करा दिया गया। अब पहले तक कहीं रहता था जी रास्ता, हम लोग तो पहले सब तरह से काम करवाए हैं, तो इसलिए भूलिएगा मत। और जहां कहीं भी और कोई जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग जरूर करेंगे, हम लोगों का काम यही है। और हर प्रकार से पूरे तरफ पर भी काम किया है। और यहां पर के बारे में जरा बताइए तो, राजगीर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब 5 धर्मों हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख का संगम सब स्थल रहता है, सब तरह से किया है। जरासंध स्मारक का निर्माण किया गया। राजगीर में करोड़ों वर्ष पुराने पहाड़ एवं जंगल का हरियाली काफी बढ़ी है। सब तरह से हम लोग काम करवाए हैं, तो कोई काम हम लोग छोड़े थोड़े ही हैं। और आपको जल जीवन हरियाली के अंतर्गत नालंदा जिले में आहर, पाइन, पियर, चेक डैम के कुल 268 योजनाओं का कार्य कराया गया। तो हम लोग तो हर समय काम कराते रहे, अगर कहीं कोई कमी है उसको भी पूरा कर देंगे। हम आ करके देखेंगे, एक बार जरा सा देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या दिक्कत है। हम तो कहेंगे जो अब जिनको हम बनाए हुए हैं, एगो तो आपको कहेंगे आप आइएगा, कहाँ गए मंत्री, जरा सा आ करके हमको सब जगह ले चलिएगा। हम जब आएंगे इस चुनाव के बाद कहीं पर कोई कमी रहेगा तो उसको देख करके सारे अधिकारियों को लेकर के आएंगे, सब काम को पूरा करेंगे। हम तो अपने जितना संभव हुआ था वो हम सब काम करवा दिए हैं। अगर कोई कमी रहेगी, हम तो ऐसे भी घूमते घामते रहते हैं कि कहां पर क्या कमी है। तो अगर कोई छूट गया है, रह गया है, तो उसको भी पूरा करा दिया जाएगा। और आप लोगों के बीच में तो हिलसा क्षेत्र में भी सब तरह का काम हुआ है। पथ और पुल का निर्माण हर प्रकार से काम किया है। अहिल्सा विधानसभा क्षेत्र में 343 ग्रामीण सड़कों और 20 पुलों का निर्माण करवाया गया। अब बिजली के क्षेत्र में 2 विद्युत उपकेंद्र का निर्माण, 4 कृषि फीडर का निर्माण, हर तरह से सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया है। हर तरह से हर प्रकार से हम लोगों ने काम किया। और एक ही चीज है कि हिलसा विधानसभा में 9 पंचायती सरकार भवनों का निर्माण, लेकिन हम लोगों ने तय कर दिया हर पंचायती सरकार का निर्माण हम लोग अगले साल जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसके पहले ये काम भी हम लोग पूरा करने वाले हैं। हर तरह से कर देंगे, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग तो रात दिन काम करते ही न रहे हैं भाई, तो करते तो रहबे न करेंगे। आप पहले वाला भुलाइएगा मत, पहले कोई काम था। अब आप लोग तो शुरू से ही एक साथ हो करके सब जगह किए, तो आप लोग एक एक चीज पर ध्यान दीजिएगा। और हम तो यही कहने आए हैं कि नालंदा लोकसभा क्षेत्र में जो जनता दल यू के एनडीए जनता दल यू के उम्मीदवार हैं श्री कौशलेंद्र कुमार जी, तो हम तो कहेंगे कि इनको फिर भारी मतों से जिताइएगा। मेरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा है कि इस बार 40 सीट है बिहार में, 40 सीट हम लोग जीतेंगे। आज देश भर में 400 से भी ज्यादा सीट जीतेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। देश का विकास होगा, बिहार के विकास के लिए भी मदद करेंगे, तो सब तरह से ये काम होगा। तो हम तो यही आग्रह करेंगे आप लोगों को कि कौशलेंद्र कुमार को भारी मतों से जिताइएगा। जरा हाथ उठा के बतावा, जिताइबा ना? है? अरे बोला खाता है? हाथ रखे हुए हैं, इधर बोलिए हाथ। तो आपने हाथ उठा करके उधर कुछ छूटे हुए बैठे हुए हैं? हाँ लाओ। आपने हाथ उठा दिया तो हम लगा दिए इनको कि ये जीतेंगे, और कोई तरह की दिक्कत होगी उसको हम लोग करेंगे। तो हर प्रकार से इस काम को आपने किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं तो आपको बधाई देता हूं, और सब तरह का काम करेंगे। हम तो एक बार कहेंगे कि जरा एक बार और हथवा उठाइएगा, इनके बगल में हम रहेंगे। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
अब हम रोड शो के लिए सब जगह जा रहे हैं, सब जगह घूमेंगे। चलिए, प्रणाम।